देखो, यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक के तत्व, तो यस ब्लॉक के तत्व में हेडिंग है सीमेंट का जमना। तो सीमेंट में जल मिला करके छोड़ दिया जाता है तो सीमेंट जम करके एक ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। और सीमेंट के जमने में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। लिखेंगे सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर यह जमकर एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट का जमना कहते हैं। पैराग्राफ चलिए, सीमेंट के जमने में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। पहला होता है जल योजन। पहला क्या लिखेंगे? जल योजन। देखो, जल में क्या कहेंगे? 3CaO into SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बताए थे कल। और 2CaO into SiO2 डाई कैल्शियम सिलिकेट तथा 3CaO into Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यह जल को अपने अंदर अवशोषित करता है। तो यह ट्राई कैल्शियम सिलिकेट X2O यानी जल की बहुत अधिक मात्रा, यक्स का मतलब बहुत अधिक मात्रा, तो यक्स जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके बना लेगा 3CaO SiO2 into X2O। ठीक है, कुलाइनी जेल। और यह जो है एक अणु जल को अवशोषित करता है H2O डाई कैल्शियम सिलिकेट। यह बनाएगा 2CaO SiO2 into H2O डाई कैल्शियम सिलिकेट का कुलाइनी जेल। और यह जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है 6 अणु जल को 6H2O को अपने अंदर अवशोषित करता है और बन जाता है 3CaO into Al2O3 into 6H2O। इसको क्या करते हैं? तो इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्लोराइड जेल। जेल किसे कहते हैं? जब मिले परीक्षित प्रावस्था था मिले पदार्थ ठोस और विलायक द्रव। तो ये तीनों क्या है? ठोस है और यह क्या है? द्रव है।
तो जब मिले ठोस और मिलाए द्रव होते हैं तो घुलने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? जैल कहते हैं। तो ये जैल का निर्माण हो गया। कंफर्म? तो लिखेंगे जल योजन, इसमें लिखो डाई व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जल योजन होकर, का जल योजन होकर कोलाइडी जेल का निर्माण करते हैं। कोलाइडी जेल का निर्माण करते हैं। रिएक्शन लिख लो। तीनों हमें तो 4 नंबर मिलेगा। हो गया जल योजन। दूसरा जल अपघटन, जल योजन, दूसरा जल अपघटन, जल अपघटन। याद रखो जल अपघटन किसे कहते हैं? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3 कितने हाइड्रोजन को अवशोषित करता है? 6। तो +6H2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये जल अपघटित होगा था जल से क्रिया करके। तो जल से क्रिया करके देखो कैल्शियम का जो है 3 गो, तो कैल्शियम के ऊपर 2 गो प्लस लगता 2 और OH के ऊपर 1 क्रिया पूरा कर देंगे तो CaOH का मूल 12। तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम 3 है तो 3 से गुणा कर दो और एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है तो प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का मूल 2 से एल्यूमिनियम है तो 2 से गुणा कर दिया तो कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। रिएक्शन देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन 2 एकड़ 2 और 2 3 6 3 एकड़ 3 3 दूनी 6 बराबर है। और ऑक्सीजन देखो 2 एकड़ 2 2 3 6 3 एकड़ 3 3 दूनी 6 6 6 12 और यहाँ देखो 3 एकड़ 3 और 3 3 3 6 और 6 एकड़ 6 12 बैलेंस है ना। अब देखो ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जब जल अपघटन होता है तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रा
ऑक्साइड प्लस 2CaO into SiO2 अर्थात ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट में बदल जाएगा और कैल्शियम के हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो क्या करेंगे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल अपघटित होकर कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं। इसको क्या कहते हैं, जल अपघटन। लिखेंगे जल अपघटन में लिखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल अपघटित होकर कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम के कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जो दोनों हो गया। तीसरा क्या देखो, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO into Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट शीघ्र जमने वाला पदार्थ होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट शीघ्र जमने वाला पदार्थ होता है जिसमें हम जिप्सम CaS2 होता है ना, तो +2H2O अर्थात जिप्सम को जब हम मिला देते हैं तो यह जिप्सम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से क्रिया करता है और क्रिया करके 3CaO into Al2O3 into 3CaSO4 into 2H2O अर्थात कैल्शियम सल्फो, कैल्शियम सल्फो जो सल्फो है तो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेता है जिसके कारण यह जिप्सम मिलाने पर सीमेंट क्या होता है, धीरे धीरे जमता है और धीरे धीरे जम करके यह कठोर हो जाता है। तो 3 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 और कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 3 6 को रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। मान लो 1 नंबर में आ जाए सीमेंट का जमना किसे कहते हैं, तो सीमेंट में जब मिलाकर छोड़ देने पर यह जम करके एक कठोर पदार्थ बन जाता है जिसे सीमेंट का जमना कहते हैं। लेकिन कह दें कि सीमेंट का जमना किसे कहते हैं और इस यानी जमने में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लीजिए, तब कितने नंबर का, 4 नंबर का, तब एक टोटल रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। कंफर्म तो लिखेंगे तीसरा हेडिंग नहीं
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट शीघ्र जमने वाला पदार्थ होता है, शीघ्र जमने वाला पदार्थ होता है। पदार्थ होता है जिप्सम की उपस्थिति में, जिप्सम की उपस्थिति में इसके जमने की दर, इसके जमने की दर धीमी हो जाती है, जमने की दर धीमी हो जाती है। सीमेंट जिप्सम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट देते हैं, सल्फोएल्यूमिनेट देते हैं। रिएक्शन जो कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट तो सब गड़बड़ कर दे रहे थे, आई प्रोटेक्शन लग गया था, इसके कारण आपका गुलाबी रंग हो गया सेटिंग में, अल्फा खत्म और कर ले गया, सालों भर नहीं मिलता, जिससे ले गया। मोबाइल चलाइए सबसे छोटा वाला, अब इसके बाद ओके जी, नीचे लिख लो। अतः जिप्सम का कार्य सीमेंट के जमने की दर को, अतः जिप्सम का कार्य सीमेंट के जमने की दर को कम करता है, कम करता है। दर को कम करता है और सीमेंट धीरे धीरे कठोर हो जाता है, धीरे धीरे कठोर हो जाता है। हो गया, चलिए ठीक है, ये हो गया सीमेंट के बारे में, हो गया। आप सुनो, अब लिखिए अगला आइडिया है मोटा, लिखेंगे मोटा, मोटा देखे हो, मोटा देखे हो क्या, देखो सब कोई देखा। सुनो, मोटार किसे कहते हैं? सीमेंट, बालू,
और मिला करके उसमें पानी मिला दे, तो जो मिश्रण बनता था बन गया मसाला। तो सीमेंट, बालू और पानी के मिश्रण को हम मोटार कहते हैं। इस मोटार का उपयोग ईंट की जोड़ाई करने में, दीवारों का प्लास्टर करने इत्यादि में इस मोटार का प्रयोग किया जाता है। अब देखे वो मोटार, अब और अभी नहीं देखे हैं, सब मोटार देखे हो। यानी सीमेंट और बालू को उचित अनुपात में मिला दो। अब सरकारी वाला नहीं कि 10 एक का मसाला, घर बनाना है तो 4 एक का, यानी 4 एक का मिलाइए तो उससे मजबूती होगा। तो सीमेंट और रेत के उचित अनुपात में मिला करके जब उसमें जल मिला देते हैं तो प्राप्त हुए इस मिश्रण को क्या करते हैं? मोटार। तो लिखो मोटार। सीमेंट, रेत व पानी के मिश्रण को सीमेंट, रेत व पानी के मिश्रण को मोटार कहते हैं। इसका उपयोग क्या करने? प्लास्टर करने। इसका उपयोग प्लास्टर करने, ईंट को जोड़ने में किया जाता है। हो गया, सीमेंट हो गया है, मोटार हो गया। अब इसको कंक्रीट, अगला हेडिंग है कंक्रीट। उसको कंक्रीट किसे कहते हैं? तो सीमेंट, बालू और गिट्टी 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 इन तीनों को मिला दिया जाए और उसमें पानी की उचित मात्रा मिला दें तो प्राप्त हुए इस मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग छत ढालने, आपका फर्श इत्यादि करने में इस कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो कंक्रीट देखे हो ना, लिखे जाए सीमेंट, रेत, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। सीमेंट, रेत, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। कोष्टक में क्या कहते हैं? गिट्टी। कोष्टक वाला। और पानी के मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग छत ढालने, बीम बनाने और फर्श बनाने में किया जाता है। है। हो गया। अभी को मोटार हो गया, कंक्रीट हो गया। अब प्रबलित कंक्रीट
इधर देखो प्रबलित कंक्रीट किसे कहते हैं? सीमेंट के यानी कह सकते हैं कि लोहे के छड़ों का जाल बना दिया जाए। जाल बना दिया जाए, जाल का मतलब अरे आपका क्या करते हैं, लोहे के छड़ को बांध दिया जाता, बीम बना दिया जाए, बीम के आकार का लोहे के छड़ों का जाल बना करके आप उसमें किसको भर देते हैं? कंक्रीट को भर दिया जाता है। तो यह जम करके अत्यंत ही कठोर हो जाता है। यह जम करके अत्यंत ही कठोर हो जाता है। तो सीमेंट के लोहे के छड़ों का जाल बना करके उसमें कंक्रीट को भरने पर वह अत्यंत ठोस व कठोर हो जाता है। तो इसको प्रबलित कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है छत डालने, बीम बनाने में करते हैं, जो त्वरित आघातों को क्या कर लेता, सहन कर लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रबलित कंक्रीट लोहे के छड़ों का जाल बनाकर उसमें कंक्रीट को भर देने से यह अत्यधिक प्रबल हो जाता है। अत्यधिक प्रबल हो जाता है। इस प्रकार प्रबल किए गए कंक्रीट को प्रबलित कंक्रीट कहते हैं। प्रबलित कंक्रीट कहते हैं। पैराग्राफ से यह उच्च तनक व आघातों को सहन करता है। आघातों को सहन करता है। जिसका उपयोग बीम बनाने व छत ढालने में किया जाता है। ढालने में किया जाता है। तो यह आपका क्या हो गया बाबू? प्रबलित कंक्रीट। ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। स से समाप्त। ठीक है, तो स से समाप्त में आपका ये चैप्टर हो गया। लेकिन अभी क्या बचा है? सारे टाइप क्वेश्चन क्या होता है जब, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो सब टोटल क्वेश्चन बच गए हैं। आप लोग को बार बार ग्रुप पर जो पढ़ रहे हो बच्चे, बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना फीस कब तक, तो दिसंबर महीने तक जमा कर दीजिए। लेकिन कोई बच्चा सुन नहीं रहा है। अब यही किया जाए कि क्लास को बंद कर दिया जाए, अधूरा छोड़ दिया जाए, तो ठीक रहेगा। इस कारण बार बार कहा जा रहा है कि एकाएक बंद न करना पड़े क्लास। सब कोई अपना अपना फीस दिसंबर तक फाइनल कर दे। दिसंबर तक निश्चित ही फाइनल सब कोई अपना अपना फीस कर दे। ग्रुप पर फीस का लिस्ट डाल दिया जाएगा।
इसका कितना बाकी है, ठीक है। और बिना कुछ करे आप फीस जमा करते हो तो जानते हो कि हमारा फीस कब तक जमा है, कब तक नहीं जमा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए और फीस को तो निश्चित समय समय पर जमा करना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिए, नहीं तो पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगा कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन में सब बंद हो जाएगा। और इसको सीरियस लीजिए कि कब बंद कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इस कारण फीस दिसंबर तक जमा होना चाहिए। आप लाइक कर देंगे रात को ही पढ़ाएंगे, लेकिन जिसका फीस जमा होगा उसी को पढ़ाएंगे। ऑनलाइन तभी चलेगा जब फीस जमा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। कितना समय पता है, पता है। तो पक्का कल पढ़ाया जाएगा, आज का मीटिंग समाप्त। जब तुमको कहते कहते साल भर हो गया, पूरा बीत गया और साल भर तक तो सुनाइए नहीं देता है कि अच्छा